हेलो एवरीवन। आज की जॉब अपडेट्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे रोज की तरह कि कौन कौन सी लोकेशन में आ रखी हैं, देन कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, ब्रीफ में एक बार देख लेंगे ताकि वही कैंडिडेट आगे प्रोसीड करें जो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स जो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हुई हूँ, कुछ यहाँ पे मैंने फ्रेशर कैंडिडेट्स की कवर की है एंड कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए कवर की है। जूनियर लेवल, फ्रेशर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक की जॉब ओपनिंग मैंने यहाँ पे कवर की है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेंशन करते हैं कि हमें 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, आप उनके लिए जॉब ओपनिंग लेकर आइए। तो आज मैंने काफ़ी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में ट्राई किया है। हम क्विकली आज की जॉब ओपनिंग्स देखेंगे क्योंकि ज़्यादा नंबर्स में आज की जॉब ओपनिंग है, तो इसलिए हम क्विकली देख लेंगे। लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, इन लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। और जो कोई भी कैंडिडेट इस जगह रिलोकेट हो सकता है या नियर बाय है तो वो लोग भी यहाँ पर आज के लिए एलिजिबल रहेंगे। देन यहाँ पे बात करते हैं हम कौन कौन सी जगह मैंने जॉब ओपनिंग यहाँ पे कवर की है। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे, उनके लिए जॉब ओपनिंग मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। टीचिंग में बहुत टाइम से बोल रहे थे टीचिंग के लिए जॉब ओपनिंग लेकर आई है, तो वो मैंने यहाँ पे कवर की है। इंजीनियर्स के लिए लेकर आई है। देन प्रोडक्शन में बहुत लोगों ने बोला ये सीनियर लेवल की रहने वाली है कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए रहने वाली है। एंड बैंक में भी बोल रहे थे, बैंकिंग सेक्टर में, तो उनकी जॉब ओपनिंग्स मैंने यहाँ पे कवर किया। कुछ और भी रहने वाली है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनीज़ की, तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ की तरफ से जॉब ओपनिंग यहाँ पे रहने वाली है। पीएनबी की तरफ से आई हुई है, नेहा हर्बल की तरफ से आई हुई है, पतंजलि की तरफ से आई हुई है, एमपीएस की तरफ से रहने वाली है, सीएनएस इलेक्ट्रिक की तरफ से रहने वाली है, एंड यहाँ पे द एशियन स्कूल की तरफ से रहने वाली। तो सारी जॉब ओपनिंग्स मैंने यहाँ पर अच्छी अच्छी ही कवर की हैं। तो वन बाय वन हम सारी जॉब ओपनिंग्स देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी लोकेशन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी जिसमें डिस्क्लोज की है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑन स्क्रीन मूव करके वन बाय वन सारी जॉब ओपनिंग हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप उत्तराखंड में कहीं और जॉब सर्च करें, किसी और लोकेशन में, किसी और डोमेन में, तो मेरी प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जॉब से, आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट जॉब सर्च करें तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट आप उसे चेक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो आपके फ्रेंड्स नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी आगे जो अपकमिंग वीडियोज़ आती हैं, अपडेट आते हैं, उनको मिस ना करें। तो हम यहाँ पे वन बाय वन जॉब ओपनिंग्स कवर कर लेते हैं। फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये ग्राफिक डिज़ाइनर की रहने वाली है, कनिष्क सर्जिकल की तरफ से आई हुई है। तो फ्रेशर ये हायर कर रहे हैं, 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लोकेशन इसकी देहरादून रहने वाली है। इसकी भी हम पूरी डिटेल अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर की कनिष्क सर्जिकल की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। फ्रेशर हायर कर रहे हैं, 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सैलरी आपको 3 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। तो अर्जेंट बेसिस में ये हायर कर रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है ग्राफिक डिज़ाइनर में तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। देन जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, आपको रिज्यूमे शेयर करना है hrrecruiter@kanishkhospital.com में, और आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, 7217039833। तो आपको यहाँ पे गुड टू हैव स्किल्स में उन्होंने बोला हुआ है, बैनर्स, वीडियोग्राफी, कॉरल डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन। अगर आपको ये कोई भी आता है ये काम, जैसे डिज़ाइनर है, तो आपके लिए बहुत प्लस रहते हैं कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे एमपीएस की तरफ से आई हुई है। ये रिव्यूअर सिलेक्शन एडिटर के लिए हायर कर रहे हैं। ये भी फ्रेशर हायर कर रहे हैं। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी एंड 13 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। इसकी भी पूरी डिटेल अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं क्या आपका काम रहेगा, क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई है एंड अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एमपीएस की तरफ से ये रिव्यूअर सिलेक्शन एडिटर के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। 13 वैकेंसीज रहेंगी। देन देहरादून, नोएडा एंड चेन्नई में आई हुई है। देहरादून के लिए मैंने यहाँ पे कवर की है। सैलरी आपको 5 लाख पर एनम तक मिलेगी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। आपका काम क्या रहेगा, आइडेंटिफाइंग रिव्यूअर एक्सपर्टीज, आपको जो चेक करना होगा, कौन सा आइडेंटिफाई करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कौन सा सूटेबल रिव्यूअर है। देन यहाँ पे आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा टीम्स के साथ, क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखनी होगी। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला हुआ है आपका बैकग्राउंड इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, genomics, then any other life sciences with research project focused on biology, pharmaceutical, biomedical,
मेडिकल, तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ऑन देयर रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ हाईली डिजायरेबल एंड हैविंग पब्लिकेशंस विल बी एडेड एडवांटेज, बट ये मैंडेटरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है, डिटेल ओरिएंटेड एंड 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इमीडिएट अवेलेबिलिटी, यहाँ पर हायरिंग जो चल रही है इमीडिएट बेसिस में चल रही है। आपका नोटिस पीरियड अप टू 15 डेज तक ही होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में बीटेक मांगा हुआ है, बायोटेक, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। फिर ये बोलते हैं कि हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, देन वर्क इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बोली हुई है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, आपको bhumika.banerjee@mpslimited.com में अपना CV शेयर करना है। हरिद्वार में आई हुई है, हरिद्वार लोकेशन के लिए रहेगी नेक्स्ट जॉब ओपनिंग, जो CNS इलेक्ट्रिक की तरफ से आई हुई है। ये इंजीनियर्स एंड सीनियर इंजीनियर्स के लिए हायर करें, तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, इन्होंने डिमांड किया हुआ है। अगर आपके पास अप टू 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल रहेंगे। विमेन कैंडिडेट अगर आप हैं तो वीमेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मेल कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे भी हम पूरी डिटेल अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्लाई कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताई भी हैं। CNS इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर के लिए हायर कर रहे हैं, 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, हरिद्वार लोकेशन के लिए रहेगी। प्रोडक्शन प्लान एज पर द PPC प्लान, यहाँ पर काम क्या रहेगा वो चीज़ें बता रहे हैं। मैन पावर आपको हैंडल करनी होगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, देन आपको प्रोडक्टिविटी कंट्रोल करनी होगी, मॉनिटर करनी होगी। आपको 5S का ध्यान देना होगा, 5S का ध्यान देते हुए आपको सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। देन आपको ट्रेन करने होंगे, जो और एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ट्रेन करना होगा प्रोसेस के बारे में, ताकि वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ पर हो सके। मशीन ब्रेकडाउन ना हो, ट्रबल शूट आप कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। रूट कॉज आपको यहाँ पे करना होगा। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, आपका बीटेक अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। विमेन अगर आप हैं तो प्रेफरेंस दी जाएगी, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। नेहा हर्बल की तरफ से नेक्स्ट जॉब ओपनिंग आई हुई है, ये प्रोडक्शन मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं, ये सीनियर लेवल में रहने वाली है। तो यहाँ पे मिनिमम 14 ईयर्स to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। रुड़की लोकेशन के लिए रहेगी, जो कोई भी कैंडिडेट प्रोडक्शन में जॉब सर्च कर रहा था उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग रहने वाली है। इसकी भी डिटेल अभी हम और स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर रुड़की में आई हुई है जॉब ओपनिंग, नेहा हर्बल्स की तरफ से रहने वाली है। 14 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आपके पास 20 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। काम आपका यहाँ पे रहने वाला है टू ओवरसी आर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, देन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखनी है, कॉस्ट सेविंग करनी है, वेस्ट रिड्यूस करना है, देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ काम होना चाहिए, या आपको इंश्योर करना है, लीगल कंप्लाइंसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड की जाती है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रिपरेशन रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है एंड मैनेजमेंट के साथ टाइमली मैनर में शेयर करनी है। तो जिस किसी कैंडिडेट को भी FMCG का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग बैंकिंग सेक्टर में रहने वाली है, PNB मेटलाइफ की तरफ से रहने वाली है। टेरिटरी मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं, काशीपुर, देहरादून, दोनों लोकेशन के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। दोनों जगह ये ओपनिंग आई हुई है। मिनिमम यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास अप टू 9 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टेरिटरी मैनेजर की आई हुई है, PNB मेटलाइफ की तरफ से रहने वाली है। यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 9 ईयर तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन इसमें देहरादून, काशीपुर एंड गाजियाबाद के लिए आई हुई है। तो जो कोई भी कैंडिडेट देहरादून, काशीपुर से है या नियर बाई से है वो भी एलिजिबल यहाँ पे रहेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका काम रहेगा, हैंडलिंग अ टीम ऑफ 10 to 15 FLS एंड जनरेटिंग बिजनेस थ्रू चैनल पार्टनर्स, आपको 10 to 15 की टीम हैंडल करनी होगी। देन ड्राइविंग बिजनेस थ्रू 20 to 30 PNB ब्रांचेस इन द सर्कल, तो जो आपको ब्रांचेस असाइन की जाएगी उसके लिए बिजनेस आपको लेके आना है, टारगेट आपको अचीव करने हैं, देन मोटिवेट करना है, जो भी ब्रांच स्टाफ होंगे उनको आपको मोटिवेट करने का काम रहेगा। कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स, टीम के साथ मीटिंग करनी है, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना है ताकि वो यहाँ पर टारगेट अचीव कर पाएँ। देन जो भी टेस्ट आते हैं नए या फिर न्यू प्रोडक्ट आते हैं, लॉन्च होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। बिल्ड रिलेशनशिप विद द बिजनेस पार्टनर्स एंड एड्रेस देयर क्वेरी, जो भी उनकी क्वेरीज होंगी उनको आपको यहाँ पे एड्रेस करना होगा। लोकेशन में काशीपुर, गाजियाबाद, देहरादून एंड बिजनौर के लिए रहने वाली। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे पतंजलि की तरफ से आई हुई है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए हायर कर रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट जो कंपनी सेक्रेटरी में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लोकेशन इसकी हरिद्वार रहने वाली है। सैलरी की हम बात करें तो आपको 6 लाख पर एनम तक यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलेगा। अभी हम इसकी भी डिटेल चेक कर लेते हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देख लेंगे। कंपनी सेक्रेटरी हायर कर रहे हैं, पतंजलि की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जिन्होंने किया होगा और फ्रेशर है उनके लिए ओपनिंग रहेगी। हरिद्वार लोकेशन रहने वाली है। सैलरी आपको 6 लाख पर एनम तक मिलेगी। काम आपका क्या रहेगा? एडवाइजिंग ऑन रूटीन एंड ट्रांजेक्शनल कंप्लाइंसेस, सेक्रेटरियल डॉक्यूमेंट्स, अंडरटेकिंग वेरियस ट्रांजेक्शन। देन आपको यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स प्रिपेयर करनी होगी। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को मेंटेन करना होगा। फिल नेसेसरी फॉर्म्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो भी फॉर्म्स होंगे उनको आपको फिल करना होगा। एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स को। देन आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा। इंश्योर कंप्लाइंसेज अंडर FEMA, कंपनीज एक्ट, सेबी लॉज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे कंप्लाइंस किए जा सकें ये देखना होगा। असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी टू ऑडिटर्स। देन यहाँ पे ऑफिस फाइल्स, लॉग, इंडिसेस, अदर जो आपके काम रहने वाले हैं वो रहेंगे। एंड जो भी अदर सपोर्ट चाहिए होगा कंप्लाइंस से रिलेटेड वो आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। ये बेसिक में इन्होंने काम बताया हुआ है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, एलिजिबल है, उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग रहने वाली है, क्योंकि रेयर ही ऐसा होता है कि उत्तराखंड में आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी जॉब मिलती है, वो एज अ फ्रेशर। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग रहेगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग रुद्रपुर लोकेशन वालों के लिए रहने वाली है। ये सीनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं PPC में। देन यहाँ पे मिटल मैन ऑटो की तरफ से ये ओपनिंग आई हुई है। मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अप टू 11 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। रुद्रपुर में एक और जॉब ओपनिंग आई हुई है जो सोडैक्सो की तरफ से रहने वाली है। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे। वो एग्जीक्यूटिव शेफ की रहने वाली है। तो ये सीनियर लेवल में रहने वाली है। 10 ईयर्स का मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास अप टू 16 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो जो कोई भी कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। सोडैक्सो कंपनी की तरफ से आई हुई है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं सीनियर इंजीनियर की जॉब ओपनिंग आई हुई है मिडिल मैन की तरफ से, उसको हम चेक कर लेते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका काम क्या रहेगा, सारी कुछ डिटेल अभी हम चेक कर लेते हैं। मेटल मैन की तरफ से आई हुई है, सीनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं PPC एंड डिस्पैच में। देन यहाँ पे 6 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 11 ईयर तक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1 वैकेंसी आई हुई है रुद्रपुर लोकेशन में। सैलरी आपको 6.5 लाख पर एनम तक मिलेगी। काम आपका क्या रहेगा? डिमांड आपको फोरकास्ट करनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए। कैपेसिटी प्लानिंग करनी होगी, कितने रिसोर्सेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग करना होगा, कब का प्रोडक्शन होना चाहिए, रिसोर्सेज एलोकेट करने होंगे। देन MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी होगी, कैसे कैसे रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाएगा। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको मेंटेन रखनी है कि कोई भी शॉर्टेज ना हो या फिर एक्सेस इन्वेंट्री ना हो। स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करना होगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग का आपका काम रहेगा। डिस्पैच टाइमली मैनर में होनी चाहिए एंड डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं रेगुलर बेसिस में। देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी आपको करना है। कॉस्ट कंट्रोल करना होगा, क्वालिटी कंट्रोल करना होगा, इंश्योर करनी है सारी चीज़ें। एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवली आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट जैसे करना होगा, तो आपको अच्छे से वो करना है। प्रीफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में बोला हुआ है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। देन शीट मेटल पार्ट्स नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सीलेंट कस्टमर ओरिएंटेशन एंड नॉलेज ऑफ SAP आपको आना चाहिए। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग टीचिंग में आई हुई है। काफ़ी सारे कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे बहुत टाइम से कि आप टीचिंग में जॉब ओपनिंग लेकर आइए। तो TGT PGT दोनों में जॉब ओपनिंग आई हुई है। एशियन स्कूल की तरफ से ये रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहने वाली है। तो जो PGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है मिनिमम। अगर आपके पास 11 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे TGT इंग्लिश की आई हुई है, इसमें मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास अप टू 8 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसकी लोकेशन भी देहरादून रहने वाली है। दोनों की अभी हम डिटेल चेक कर लेते हैं ऑन स्क्रीन। एंड इसमें ईमेल प्रोवाइड की HR की, जो दोनों एक कॉमन ईमेल रहने वाली है, वो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी। अभी हम चेक करते हैं पूरी डिटेल, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगी। तो आप मेंशन कर दीजिएगा आप TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। TGT इंग्लिश की आई हुई है द एशियन स्कूल में रहने वाली है। 6 ईयर की मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास 11 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। आपका यहाँ पे काम क्या रहने वाला है?
कोर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, प्लान करने होंगे, लेसन्स आपको देने होंगे। देन अप टू डेट आपको नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू सीबीएसई प्रिपरेशन फॉर 9th to 10th। देन आपको टीचिंग स्टूडेंट्स, इस टीचिंग का काम है तो आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा, फैसिलिटेट करना होगा, सारी चीज़ें आपको ध्यान उनका देना होगा, उनको रिवाइज करवाना होगा। देन टाइमली करेक्शन एंड मार्किंग द असाइनमेंट वर्क कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास। देन फीडबैक भी कम्युनिकेट करना होगा ताकि स्टूडेंट्स उसमें वर्क कर सकें। देन यहाँ पे प्रोफाइल में इन्होंने क्या बोला हुआ है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको होना चाहिए, सेम एज एन एबिलिटी टू टीच सेम और टू क्लास 9th and 10th। then candidates with school teaching experience along with experience in scholastic exam training will be preferred। आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नीड्स ऑफ द फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स हु नीड टू एक्सेल इन स्कूल एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Candidate with a habit of continuous self-learning will be preferred and must possess excellent presentation and English communication skills। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, आपको रिज्यूमे HRTAS2021@gmail.com, जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होता है। देन यहाँ पे जो TGT की आई भी है वो भी हम देख लेते हैं। TGT इंग्लिश में भी इन्होंने बोला है पोस्ट ग्रेजुएशन विद BEd आपका होना चाहिए, 4 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ पर भी आपका काम सेम रहने वाला है, चेकिंग एंड असेसिंग वर्क ऑफ स्कूल्स, टेकिंग रेमेडियल एंड एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको यहाँ पे लेनी होगी। देन आपको कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काम करना होगा। देन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों से आपको कंडक्ट करवानी होगी क्लासेस। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को पोस्ट ग्रेजुएट आप इंग्लिश में होना चाहिए विद BEd। देन फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ TGT इन रेप्यूटेड स्कूल एंड रेजिडेंशियल स्कूल एक्सपीरियंस विल बी एडेड एडवांटेज। वापस से जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इसका भी रिज्यूम आपको शेयर करना है HRTAS2021@gmail.com। तो बाकी सारे अपडेट्स, काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग होती हैं जो मैं कवर नहीं कर पाती हूँ, उनके मैं आपको लिंक्डइन पेज में अपडेट कर देती हूँ, टेलीग्राम में अपडेट कर देती हूँ। तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबका रिप्लाई करने का। और वापस से मैं रिमाइंड आप सबको करवाना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।